कोरोना वायरस दुनिया में बहुत सालों से है, इसके बारे में पहले से ही पता है। तो इनकी दवाइयों के बारे में जब कोरोना वायरस आया या जिसके वजह से कोविड-19 जो आया था, उसके बारे में हमें पहले से क्यों नहीं पता था? हाँ, कोरोना वायरस की दवाई के बारे में पूछ रहे हैं आप। तो देखिए, दवाई जो है, मतलब मैं थोड़ा सा दवाई के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बैक्टीरियाज के ग्रुप बताए। जैसे मैंने बताया कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बताए, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, और एक टाइप रहता है जैसे पैरासाइट हो गया। तो और कुछ टाइप्स है, उनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके लिए हम अलग अलग दवाइयाँ डेवलप करते हैं, वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। तो एक दवाई है, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब अगर हमको बैक्टीरिया को मारना है तो हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। एक्चुअली आइडियली उसका नाम एंटीबैक्टीरियल है, और एंटीबायोटिक जो है वो एंटीबैक्टीरियल का एक सब टाइप है। तो जो ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए हुए एंटीबैक्टीरियल है उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया हुआ है, वो एक ऑर्गेनिज्म से उसको तैयार किया जाता है और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्ट करता है। तो ऐसी जो चीज़ें उनको ही एंटीबायोटिक बोलते हैं। बाकी जो सिंथेटिक है उनको हम एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल ब्रॉड टर्म हो गया जिसमें एंटीबायोटिक आता है, लेकिन हम उसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। दूसरे कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, उनको बोलते हैं हम एंटीवायरल एजेंट्स। तो जो एंटीवायरल है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ वायरसेस के अगेंस्ट काम करेंगे। कुछ ड्रग्स है जो सिर्फ फंगस के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट्स। तो वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है बहुत बेसिक रहता है, तो इसके वजह से वायरस के अगेंस्ट दवाई डेवलप करना डिफ़िकल्ट रहता है। तो एंटीवायरल जो है वो बहुत कम है, एंटीबैक्टीरियल बहुत सारे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा उतना हमें टारगेट मिलेंगे अटैक करने के लिए। वायरसेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल रहता है, इसलिए हमें ज़्यादा टारगेट्स पॉइंट नहीं रहते कि जिसको हम अटैक करके वो वायरसेस को मार सके। इसलिए एंटीवायरल एजेंट्स तो जो है वो बहुत कम रहते हैं, और उसमें भी उनका इफिकसी जो रहता है, मतलब वायरसेस को मारने का पावर, वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये एक चीज़ हो गई कि हमारे पास एंटीवायरल्स कम रहते हैं और जो है वो थोड़े वीक रहते हैं। दूसरा रीज़न है, जब भी हम दवाई डेवलप करते हैं वो सिंपल प्रोसीजर नहीं होता है। कोई भी नया दवाई मार्केट में लाना, वो उसके लिए कम से कम 10 से 15 साल का टाइम लगता है। मतलब आज हमने एक आइडिया कंसीव किया कि हम ये ऐसा दवाई बना सकते हैं, तो उसको ह्यूमन यूज़ में लाने के लिए 10 से 15 साल लगता है, तो इतना ईजी नहीं। तीसरा है कि अगर जैसे कि जो कॉमन बीमारियां हैं, तो उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक या एंटीवायरल या कुछ भी जब डेवलप करेंगे तो उनका सेल ज़्यादा होगा, तो उसमें से प्रॉफिट्स जो कंपनीज़ को है ज़्यादा मिलता है। ये जो दवाइयाँ है वो मेनली जो ड्रग कंपनीज़ है वो डेवलप करती है, और वो उसमें काफ़ी सारे पैसा इन्वेस्ट करती है, मैन पावर इन्वेस्ट करती है, और तब जाके वो दवाई बनता है। वो दवाई वो सेल करके फिर उनको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए इनको 10-15 साल उनको पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो कोरोना वायरस ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था पास्ट में, तो इसके वजह से उसमें इतना रिसर्च नहीं हुआ। जैसे HIV है, वो बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए HIV के लिए काफ़ी सारे रिसर्च फंडिंग मिली, काफ़ी दवाइयों ने अपना पैसा मैन पावर इन्वेस्ट किया और उनके लिए वो दवाई बनाती है। तो HIV के काफ़ी सारे ड्रग्स हैं। कोरोना वायरस है वो नया है, उसका ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं हुआ पास्ट की बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से उसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ और दवाइयाँ कम डेवलप हुई, और हमको ये पता नहीं था कि इतने बड़े इसमें आएगा। मे बी साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे प्रेडिक्ट किया था, लेकिन प्रेडिक्शन और रियलिटी में काफ़ी फ़र्क रहता है। तो हम किसी को लगा नहीं था कि ये इतना बढ़ेगा, लेकिन अभी ये वायरस इतने बड़े स्तर पे हुआ है, तो अभी ज़्यादा रिसर्च शुरू हुआ है, ज़्यादा फंडिंग मिल रहा है उसमें, तो अभी फ्यूचर में काफ़ी सारी अच्छी उसमें दवाइयाँ आ सकती हैं।